19वीं सदी में गढ़े गए आर्य नस्ल और आर्य आक्रमण के षड्यंत्र का पर्दाफाश हुए अब लंबा अरसा गुजर चुका है। 20वीं सदी में ही दुनिया भर के विद्वान इस झूठ को झूठ मान चुके हैं, लेकिन आज 21वीं सदी में भी भारत के लोगों को 19वीं सदी का यह झूठ अतीत की हकीकत के रूप में दिखाया जा रहा है। हम जानते हैं कि उस दौर में अंग्रेजों और मिशनरियों ने इस षड्यंत्र से अपने अपने लाभ उठाए, लेकिन इस दौर में वे कौन हैं जो इस विभाजनकारी झूठ से अपने लाभ उठा रहे हैं? यह किससे छिपा है कि दुनिया भर में कई ऐसे गिरोह हैं जो अपनी अपनी विचारधाराएं फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अनेक सभ्यताओं और संस्कृतियों को यह निगल चुके हैं। भारत का भी एक बड़ा हिस्सा यह कब्जा चुके हैं, लेकिन अभी भी भारत का बड़ा इलाका इनसे बचा हुआ है। इसे भी यह अपनी अपनी विचारधाराओं की पौध से भर देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ लगा सनातन संस्कृति का विशालकाय वटवृक्ष इसमें बड़ी बाधा बना रहता है। इसलिए इसकी काटछांट करना बहुत जरूरी है। आर्य आक्रमण षड्यंत्र इसी में आर्य का काम करता है। यह समझाता है कि भारत के हिंदू एक नहीं हैं। उच्च जाति के हिंदू, विशेषकर ब्राह्मण, विदेशी आर्यों के वंशज हैं और अन्य हिंदू उन मूल निवासियों के जिन्हें आर्यों ने हरा दिया था। इन हारे हुए मूल निवासियों की संस्कृति, सभ्यता व धर्म को आर्यों ने नष्ट कर दिया था और अपनी सभ्यता और संस्कृति उन पर थोप दी थी। यानी आज के SC ST हिंदुओं को उच्च जाति हिंदुओं और हिंदू धर्म से घोर नफरत करनी चाहिए। जब ऐसा मानेंगे तभी तो धर्म और संस्कृति से खाली होंगे, तभी तो ऐसे खोखले लोगों में अपनी विचारधारा की पौध आसानी से लगाई जा सकेगी। फिर इनमें बदले की आग भड़काकर इन्हें ही हिंदू संस्कृति के विनाशक में भी परिवर्तित किया जा सकेगा। यही किया भी जा रहा है। कटी हुई डालियां ही आज कुल्हाड़ियां बनकर अपनी उन्हीं जड़ों को काट रही हैं जो कभी उनके वजूद की बुनियाद हुआ करती थी। दलितवाद की आड़ में अधिकतर यही सब तो होता आया है। मुखौटा बौद्ध होने का है, लेकिन बीफ पार्टी की मांग और भगवे से नफरत इनके आकाओं की पहचान साफ कर देती है। कट्टर इस्लामी, कट्टर कम्युनिस्ट इनके साथी हैं। यानी जिस मनोरोग ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बौद्ध मत का नाश किया, जिस मनोरोग ने तिब्बत व चीन में बौद्ध मत का नाश किया, वे मक्कार मनोरोगी ही इनके आका हैं। साफ समझा जा सकता है कि यह बुद्ध के अनुयायी हैं या वहाब और माओ के। यह सिद्धांत सिखाता है कि भारतीयों को अत्याचारी आक्रांताओं की कोई निंदा नहीं करनी चाहिए। उच्च जाति के हिंदुओं को तो बिल्कुल भी नहीं। उनके तो खुद के पूर्वज ही विदेशी आक्रांता थे। और रही बात अन्य हिंदुओं की, तो उन्हें तो उन आक्रांताओं से खुश होना चाहिए जिन्होंने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, धर्म परिवर्तन कराए, क्योंकि अतीत में इन आर्यों ने भी तो मूल्यवासियों के साथ यही सब किया था। यानी हिंदुओं के एक वर्ग को अपनी ही सभ्यता और संस्कृति से कोई सरोकार ना रहे और उनका काम आसान हो जाए जिन्हें हिंदू अस्मिता की पुनर्स्थापना से नफरत है। यह सिद्धांत भारतीयों में हीन भावना और उदासीनता भी बखूबी भरता है। कैसे? देखिए, यह समझाता है कि भारत की अपनी कोई प्राचीन संस्कृति नहीं रही है। अब तक जिसे प्राचीन और मूल संस्कृति बताया जाता रहा, वह सनातन संस्कृति भी विदेशी आर्य ही यहाँ लाए थे। भारत में आज जो कुछ भी गर्व करने लायक है, वह सब विदेशियों द्वारा यहाँ लाया गया। विदेशियों ने ही इस देश को निखारा है और यह देश हमेशा से ही विदेशियों की दया का मोहताज रहा है। यह सिद्धांत यह भी समझाता है कि भारतीय हमेशा से पिछड़े और कमजोर रहे हैं। जिन पराक्रमी लोगों को यह अब तक अपना पूर्वज समझते थे, वे भी आखिरकार विदेशी ही निकले। मूल निवासी तो हजारों साल से बस हारते ही रहे हैं, कभी जीते ही नहीं। जिन लोगों में ऐसी हीन भावना भर दी जाए, वे क्या साहस दिखाएंगे, किससे प्रेरणा लेंगे? यह सिद्धांत यह भी समझाता है कि उच्च जाति के हिंदू विदेशी आर्यों के वंशज हैं। जो खुद को विदेशी आक्रांता मान लेंगे, क्या वे भारत की भूमि से आत्मीयता रख सकेंगे? क्या वे इस भूमि के लिए बलिदान की भावना रख सकेंगे? जो खुद को अतीत का अत्याचारी मान लें, क्या वे वर्तमान के अत्याचारों की खिलाफत कर सकेंगे? यानी हिंदू या तो खुद को विदेशी आक्रांताओं का वंशज माने या हारे हुए मूल निवासियों का। दोनों ही सूरतों में हीन भावना तो उनमें आनी ही है। इसका लाभ किसे होगा? उसे जो साहस और उत्साह से खाली ऐसे लोगों पर शासन का सपना पाले हुए हो। वे लोग गुलाम नहीं बनाए जा सकते जो आपस में एकजुट रहते हों, जिनमें स्वाभिमान और आत्मसम्मान भरा हो, जो अपनी जमीन से, अपनी संस्कृति से प्यार करते हों, जिन्हें शूरवीरता और बलिदानों से भरा अपना अतीत याद हो। ऐसे लोगों को कैसे हराया जा सकेगा?
ऐसे लोगों का कैसे धर्म परिवर्तन कराया जा सकेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि उनकी नस्लों के जहन में वह सभी चीजें मिटा दी जाएं जो उन्हें स्वाभिमान और एकजुटता की शक्ति देती हों। आर्य आक्रमण षड्यंत्र इन सभी कुकृत्यों को बखूबी पूरा करता है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।